ओम शांति। जी, अभी यहाँ पर संगम युग पर बाबा आ गया है। हम सबको पता है बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा अनुसार कलयुग के अंत में और सतयुग के शुरुआत में, मतलब कलयुग के अंत में मैं आता हूँ तुम्हारे बुलाने पर, और मैं जब आता हूँ तो फिर मैं तुम्हें पावन बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए आता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ज्ञान और शक्तियों का वर्षा लेकर आता हूँ, है ना। ये बाबा मुरली में ऑलमोस्ट एवरी डे के मुरली में बाबा ये हमें बताता है। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा आता है हमें पावन बनाकर ले जाने के लिए, मतलब बाबा एग्जैक्टली क्या करता है, बाबा हमसे क्या चाहता है ना। तो बाबा मुरली में ये कई बार बोलता है कि जो बच्चे जो मेरे हैं वो भगवान को इसीलिए प्रार्थना करते हैं, भगवान को इसीलिए पुकारते हैं क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए और जीवन मुक्ति चाहिए, या तो मुक्ति चाहिए या तो जीवन मुक्ति चाहिए। तो बाबा बोलता है कि ये जो अभी लौकिक में जो साधु सन्यासी और ये सभी जप तप करने वाले जो है वो मुक्ति की अपेक्षा से भगवान को पूजते हैं, है ना। लेकिन बाबा बोलता है कि मुक्ति तो किसी को भी नहीं मिलती है। मुक्ति मतलब क्या कि जो जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाए, जो जीवन मरण के चक्र में ना आए उसको मुक्ति बोलते हैं। तो बाबा बोलता है कि सिवाय एक बाबा के और कोई को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाबा बोलता है मैं आता हूँ तुम्हें जीवन मुक्ति सिखाने के लिए, जीवन मुक्त होकर कैसे रहना है ये सिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो बाबा हमसे अपेक्षा ये रखता है, बाबा चाहता है कि हम जीवन मुक्त मतलब क्या वो अच्छे से समझे और जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहे, है ना। अब जीवन मुक्त स्थिति मतलब क्या है? जीवन मुक्त स्थिति का मतलब है कि सभी विकारों से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से मुक्त होकर जीवन जीना, उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अब अगर अभी हम यहाँ पर देख लेंगे तो अभी हमारे पास बाबा है, बाबा के भरोसे हम चाहे जो भी करना चाहते हैं वो हम करते हैं, है ना। हम बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं, बेगमपुर के बादशाह रहते हैं। ना हमें कोई फ़िक्र होती है, ना चिंता होती है, ना हमें कोई गम होता है ना। लेकिन बाबा ये हमेशा मुरली में बोलता है कि अब तुम्हें करना यह है कि जब तुम सतयुग में आओगे तो ना तुम्हें वहाँ मेरी याद रहेगी, ना तुम्हें भगवान की याद रहेगी, है ना। तो उस वक्त तो बाबा 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 जो अभी हम यहाँ करते हैं वो तो वहाँ पर बाबा हम नहीं होगा, मतलब हमें बाबा याद नहीं होगा। तभी बाबा बोलता है कि अभी इसी संगम युग पर तुम सभी विकारों से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से मुक्त होकर ज़िंदगी कैसे जीनी है वो अपना अपना सीख लो, है ना। सभी विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना, इसको बाबा जीवन मुक्त स्थिति बोलता है। क्योंकि अगले जन्म में, सतयुग में जब हम आएंगे तो वापस जब तक संगम युग में बाबा नहीं आएगा तब तक हमें इस तरह से ही जीना है, अपने भरोसे ही जीना है। तो ये संस्कार जो है कि कोई भी विकार, कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी दुर्गुण, कोई भी अवगुण इसके प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आना है, इसको ही बाबा माया बोलता है ना। तो ये हमें सीखना है, यही संस्कार हमें धारण करना है, पूरा अंदर तक यही कड़ा संस्कार धारण करना है कि किसी भी कमी कमजोरी, विकार, अवगुण, दुर्गुण के प्रभाव में आना नहीं है। इसको बाबा जीवन मुक्त स्थिति बोलता है। अब अगर ये जीवन मुक्त स्थिति हमें करनी है, अब जीवन मुक्त स्थिति मतलब विकारों से बाहर निकलना, विकारों के प्रभाव में ना आना। अब इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि विकार मतलब क्या है। तो मेन जो बाबा ने विकार बताए हुए हैं, जो दशो विकार जिसको बोला जाता है, जिसको बाबा रावण भी बोलता है ना, क्योंकि उसके 10 शीश होते हैं, 10 उसके सिर होते हैं और एक एक सिर एक एक विकार का प्रतीक माना जाता है ना। ऐसा कोई रावण बाहर से नहीं आता है कि जिसके 10 शीर लगे हुए हैं, 10 शीश लगे हुए हैं, ऐसा कोई भी रावण बाहर नहीं होता है। जिसके अंदर ये 10 विकार होते हैं या उनमें से जो भी विकार होते हैं वो हर एक आत्मा जो है वो रावण है ना। तो ये कौन कौन से 10 विकार बाबा ने मेन जो बोले, मुख्य जो बोले हुए हैं वो है कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य। ठीक है, ये 10 मेन विकार बाबा ने बोले हुए हैं। अब इसके बच्चे जच्चे उसको सभी को हम कमी कमजोरियाँ, अवगुण और दुर्गुण बोलते हैं।
इन विकारों से मुक्त होकर हमें जीवन जीना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने, सबसे इम्पॉर्टेंट है कामना। कामना मतलब कोई भी किसी से भी की हुई अपेक्षा। हम हर एक से कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, है ना। अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो अपेक्षा भंग का दुख आता है ना। जब वो दुख होता है कि मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, बार बार जब मैं प्रयत्न करती हूँ, बार बार किसी से अपेक्षा करती हूँ, बार बार उनको किसी न किसी प्रकार से मैं बताती हूँ कि मेरी ये अपेक्षा है, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं होती है, तो दुख होता है। कामना क्रोध होता है ना। दुख भी होता है, क्रोध भी होता है। वही अपेक्षा अगर किसी और की पूरी हो जाती है तो उसके बाद के क्या है? कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सभी उसमें से ही आ जाता है कि किसी और की वो अपेक्षाएं पूरी हो रही है, या मैं जिससे वो अपेक्षा पूरी करना चाहती हूँ वो आत्मा किसी और की वो अपेक्षा पूरी कर रहा है, तो वहाँ पर फिर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, ये सब आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, बिल्कुल अगर ऊपर का हम देखेंगे ना तो ऐसे होता है कि हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा तुम मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हो, मुझे तुम किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगी, और उसमें से फिर अहंकार आ जाता है। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आलस आ जाता है ना, कि मुझे, मतलब हम गिव अप कर देते हैं कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये सभी विकार एक दूसरे के साथ एक विकार आ गया तो सभी विकार आ जाते हैं। इसके साथ साथ कमी, कमजोरियाँ, दुर्गुण, अवगुण आ जाते हैं। अब तो बाबा बोल रहे हैं कि हम अगर अपने आप को चेक करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, चेकिंग करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे, तो ये समझ में आ जाता है कि ये सभी के सभी विकार हम में है। हर एक इंसान में अंश मात्र ही सही, लेकिन ये सभी विकार अभी भी है। और बाबा बोल रहे हैं कि विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना है ना। तो बाबा जब ये कोई बात बोलता है तो बाबा उसकी विधि भी बताता है। अब ये जो बात है, बाबा बोल रहा है जीवन मुक्त स्थिति में रहना है, सभी विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना है। इसके लिए बाबा जो सभी विधियाँ बोलता है उसमें से बाबा बोलता है कि ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं उनको यूज़ करना शुरू करो। ये जो अष्ट शक्तियाँ बाबा ने बताई हुई है, तो एक उसमें से विधि बाबा बोलता है कि ये अष्ट शक्तियाँ ऐसी अष्ट शक्तियाँ हैं, तो अब तुम्हें करना क्या है? इन अष्ट शक्तियों को यूज़ करना है। सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। इन सभी शक्तियों को जब तुम यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ विकारों से तुम परे हो जाओगे, किसी विकारों को तुम भस्मीभूत कर लोगे, है ना। अब ये जो शक्तियाँ बाबा ने अष्ट शक्तियाँ बताई हुई है, ये अष्ट शक्तियाँ जो हम सकाश देते हैं उसमें किस रंग में आती है? लाल रंग में आती है। रेड कलर जब हम देते हैं या रेड कलर बाबा से हम लेते हैं तब ये शक्तियाँ भी आती है और बाकी की शक्तियाँ भी आती है। बाबा वर्षा लेकर आया है ज्ञान और शक्तियों का, है ना। तो ज्ञान तो हम हर एक शक्ति यूज़ करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान को तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कुछ भी चाहे बाबा की पहचान भी अगर चाहिए, आत्मा की पहचान भी अगर चाहिए, कर्म की पहचान चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए तो ज्ञान की ज़रूरत है। तो बाबा ज्ञान का वर्षा लेकर आता है और शक्तियों का वर्षा लेकर आता है। उसमें शक्तियों में क्या क्या आता है? ये अष्ट शक्तियाँ आती है, प्रेम की शक्ति आती है, आनंद की शक्ति आती है, सुख की शक्ति आती है, पवित्रता की शक्ति आती है। ये सभी शक्तियाँ हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ये जो अष्ट शक्तियाँ हमें बताता है वो कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ की जाती है, या फिर उसका सही मतलब क्या है। वो अगर हम मीनिंग समझेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी शक्ति कब और कैसे यूज़ करना है ना। तो अब सबसे पहले तो बाबा ने जो बोली हुई है कि सहन करने की शक्ति, पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, है ना। अब सहन करना मतलब क्या होता है कि भौतिक में, लौकिक में हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैंने इतना सहा है, मैंने इतना सहा है, उन्होंने मुझे इस तरह का अपमान किया था, उन्होंने मुझे यहाँ इस तरह से इग्नोर किया था, उन्होंने मुझे इस तरह से गालियाँ दी थी, है ना। यहाँ उन्होंने मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं की थी, यहाँ उन्होंने मेरी अड़चनें डाली थी मेरे सामने, लेकिन मैं सब कुछ सह गई, मैंने सब कुछ सह लिया, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि मैं अब इतना मैंने सहा हुआ है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं सहूँगी, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने अगर मुख से विरोध नहीं किया है इसका मतलब हमने सह लिया है ना। ये हमारी मान्यता है। लेकिन अगर हमने मुख से विरोध नहीं भी किया है तो भी हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कभी कभी ऐसे होता है कि
किसी ने अगर हमें डांटा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमें डांटता है तो हम या तो वो उम्र में बड़े हैं इस वजह से हम मुंह से कुछ उनको विरोध नहीं करते हैं, या फिर अगर वो सत्ता से बड़े हैं, सत्ता उनके अंदर उनमें उनके हाथ में ज़्यादा है, हम उनका विरोध मुंह से नहीं करते हैं। ये वो अगर हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं तो उनको दुख होगा, दर्द होगा, इसीलिए हम मुंह से कुछ बोलते नहीं है। कई सारे रीज़न्स होते हैं कि हम मुंह से उनको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन दिमाग में पूरा वो चलता रहता है, ये क्यों किया, कैसे किया, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो कितना मुझे परेशान करते हैं, है ना। ये सब कुछ मन में चलता रहता है, वो याद भी रहता है। जब भी हमें मौका मिलता है हम उसका रिवेंज लेने की भी कोशिश करते हैं, है ना, हम उसकी बदला लेने की भी कोशिश करते हैं। उसको सहना नहीं बोलते हैं। अब सहना मतलब क्या है कि जो कुछ भी मेरे ऊपर बीती, जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति मेरे सामने आई, सबसे पहले ज्ञान यूज़ करना है कि अगर ये सामने आई हुई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति मुझे सुख दे रही है, मान सम्मान दे रही है, ये मेरे पिछले कर्मों के परिणाम है, उसमें मुझे अहंकार नहीं करना है, उसमें मुझे उस प्यार का, उस मान सम्मान का, उस सुख का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है ना। इसका ही मतलब मैं विकारों के प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, मुझे उसका पूरा मान सम्मान रखना है, मुझे उसका पूरा रिस्पेक्ट रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति मेरे सामने आ रही है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है, भय लग रहा है, ऐसी जब कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति मेरे सामने आती है तो सहना, इसका मतलब ये है कि उस जो दुख दर्द जो है उसके प्रभाव में नहीं आना। ये जो दुख दर्द, चिंता, परेशानी, भय, असमाधान, असंतुष्टता, अशांति, ये जो है उसके प्रभाव में नहीं आना। वो बात तो याद रह जाती है, वो जो घटना है, वो व्यक्ति जो है, वो परिस्थिति है, वो तो याद रहती है, क्योंकि हम इंसान है, इंसान को बुद्धि है। हमें अगर बुद्धि है तो वो याद तो रहेगी, बात क्या हुई थी ये याद तो रहेगा। लेकिन सहना मतलब वो जो चुभन जो है, दुख दर्द, चिंता, भय की चुभन जो है, उसको भूल जाना, वो याद नहीं रखना, बदला लेने की भावना से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं सह लेना। इसका एक दी बेस्ट एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें बच्चे होते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी, कंसीव करने से लेकर बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक कितने ही कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। जब हम कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं तो शारीरिक कई सारे हलचल में हम आते हैं, भावनिक हलचल में आते हैं। जब ये जो डिलीवरी जब होती है तब भी कितने कष्ट हमें सहने पड़ते हैं, है ना। या फिर उसके बाद भी हमारी नींद चली जाती है, नींद ठीक से सो नहीं पाते हैं, खाने पीने के टाइम पे बच्चे उठ जाते हैं, खाना पीना ठीक नहीं कर पाते हैं, है ना। ये सब हम करते हैं। लेकिन जब बच्चा सामने आता है तो क्या ये सभी जो दुख दर्द है, परेशानी जो है, चिंता उस वक्त जो हुई थी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, ये सब क्या हमें याद आता है? हमें कुछ भी याद नहीं आता है। बच्चे को जैसे ही सामने दिखते हमें कुछ भी उसमें से याद नहीं आता है। उसको बोला जाता है सह लिया, क्योंकि अब वो याद ही नहीं है। अब वो डिलीवरी तो याद है, प्रेगनेंसी तो याद है ना। ये सब कुछ पोस्ट डिलीवरी भी क्या क्या हुआ था ये भी सब कुछ याद है, बातें सभी याद है, लेकिन वो चुभन बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त जो चुभन हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं है, रादर वो चुभन लगती ही नहीं है ना। इसको बोला जाता है सह लिया। अब इसमें ज्ञान की ज़रूरत, ज्ञान अगर हम यूज़ करेंगे तभी हम सहन शक्ति को यूज़ कर पाएंगे। ज्ञान का क्या यूज़ करना है कि ये जो मेरे सामने दुख दर्द देने वाली जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आई है वो मेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है। मैंने जो कुछ भी पहले किया है उसके परिणाम स्वरूप ही मेरे सामने व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आएंगे। मैंने उनको पीछे जो दिया है वही वो अभी मुझे वापस लौटाएंगे। ये ज्ञान अगर हम यूज़ करेंगे तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और भी एक इसका एग्जाम्पल है पेड़, है ना। पेड़ भी इतना, अगर जो फल देने वाला पेड़ जो है, जब उसमें फल लगते हैं
तो कितने सारे, कोई पत्थर मारता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है ना, लेकिन पेड़ कभी भी ये याद नहीं रखता है। पेड़ बस देने का काम करता है, फल देने का काम करता है, छाया देने का काम करता है, वुड जो लकड़ी जो है वो देने का काम करता है। इतने सारे पेड़ पौधे तोड़ देते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो याद नहीं रखता है, वो बदला नहीं लेता है ना। तो सहन करने की शक्ति, इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति जिसकी वजह से हमें दुख दर्द मिला है, वो बातें तो याद रहेगी, लेकिन वो चुभन जो है वो उसको भूल जाना है, बदला लेने के भाव से बाहर निकलना है। अब इसमें ज्ञान अगर यूज़ करेंगे तो ये शक्ति बढ़ेगी कि जो कुछ भी मेरे सामने आया है वो मेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है, ये सब कुछ मेरा किया धरा है। ठीक है, तो यह है सहन शक्ति। अब दूसरी जो बाबा ने शक्ति बोली है, पावर टू पैकअप, मतलब समेटने की शक्ति। अब ये जो समेटने की शक्ति जो है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये करना है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट और निगेटिव संकल्पों से घिरे रहते हैं। समेटना है, इसका मतलब बाबा जो बोलता है ना, फुल स्टॉप लगा दो। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। ये ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इसमें रहते हैं, या तो कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना, ये अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे। हम हमेशा चिंता करते रहते हैं, हम हमेशा व्यर्थ और नकारात्मक जो संकल्प है ना, उसमें अपने आप को घिरे रहते हैं। बाबा बोलता है सब कुछ छोड़ दो। अब ये कैसे होगा, इसमें ज्ञान कौन सा यूज़ होगा। बाबा यहाँ पर बहुत बढ़िया विधि बताता है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। किसी के भी बारे में, किसी भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के बारे में कुछ भी अगर वेस्ट और निगेटिव संकल्प आते हैं, व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प आते हैं, इतनी हमें आदत लगानी हुई है कि किसी की भी याद आती है, फिर व्यक्ति हो, घटना हो, परिस्थिति हो, कुछ भी याद आता है, पहले माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है, और सकाश लेनी है, सकाश देनी है। सबसे पहले माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है। इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये जो व्यर्थ और निगेटिव है ना, उसमें से हम धीरे धीरे सही में बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो समेटने की शक्ति बाबा बोलता है, वो जो ये जो व्यर्थ विचार जो है, पुरानी बातें जो होती है, अगर पीछे हमें किसी ने कुछ तकलीफ़ दी है, या हमारे सामने कोई अड़चन आई है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई इशू आया हुआ है ना, तो उसके बारे में हम जितना सोचते रहते हैं उसको बंद करना है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारा एक एक संकल्प हमारा कार्मिक अकाउंट है, और हमारा एक एक संकल्प आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमारे सामने रियलिटी बनकर आने वाला है। अभी जो हमारे सामने जो कुछ भी आया है, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, जिसको हम नसीब बोलते हैं, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो कोई और नहीं लिखता है, वो हम ही लिखते हैं हमारे संकल्पों से। अभी इस वक्त हम जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी संकल्प कर रहे हैं, वही हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हम कोई सब्ज़ी बनाने वाले हैं, है ना, तो सबसे पहले हम मन में सब्ज़ी बनाते हैं। अगर हमारे सामने 4 सब्जियां हैं तो हम पहले मन में बनाते हैं और फिर वो प्रत्यक्ष में बनाते हैं, है ना। अगर कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, पालक है, पनीर है, तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं, हमारी मन में वो सब्ज़ी बनाते हैं, फिर वो रियलिटी में आती है। जो भी आज हम में से हर एक ने जो भी ड्रेस पहनी हुई है, पहले हमने वो मन में पहनी हुई है, बाद में हम रियलिटी में प्रत्यक्ष रूप में हम शरीर के ऊपर पहनते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाने वाले हैं, पहले हम मन में जाते हैं, सोचते हैं ना, संकल्पों से हम पहले बाहर जाते हैं। इतना वो सटल लेवल पर चलता है कि अब हमें वो उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि हमें वो समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो भी पहले हम मन में वो संकल्प करते हैं, फिर वो मुंह से बोलते हैं, है ना। जितना हम चर्निंग ज़्यादा करते हैं, जितना मनन चिंतन हम ज़्यादा करते हैं, जितना हम लिखते हैं, जितना सोचते हैं, उतना वो मुंह से वैसे वैसे निकलता है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, सोचते हैं, वही मुंह से निकलता है। तो जो हम सोचते हैं वही प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पर इसीलिए बाबा बोलता है कि समेटने की शक्ति उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम व्यर्थ और निगेटिव को अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वही हमारे सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। तो पहले क्या हुआ था, ना हमें पास्ट में रहना है, ना हमें फ्यूचर में रहना है,
हमें प्रेजेंट में रहना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है। तो बाबा ने विधि क्या बोली हुई है कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो और सकाश की विधि करो, है ना। तो जब भी हमें कुछ व्यर्थ और निगेटिव अगर आता है तो इमीडिएटली हमें जिसके बारे में आ रहा है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसकी फॉरगिवनेस करनी है, माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है और सकाश देनी है। रोज़ के रोज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें रेड और इंडिगो रंग से अपने आप को बीच बीच में भरपूर करते रहना है। हम सकाश तो करते हैं, सकाश तो हम देते रहते हैं, इसको दी, उसको दी, उसको दी, लेकिन हम सकाश दे रहे हैं मतलब क्या करें? हम अपने में ले रहे हैं और दूसरों की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हमें अपने आप को भी भरना है। इंडिगो एंड रेड, इंडिगो मतलब ज्ञान और रेड मतलब ये सभी शक्तियाँ, इससे हमें अपने आप को भी भरना है, क्योंकि बाबा यही ज्ञान और शक्तियों का वर्षा लेकर आया हुआ है ना। तो बाबा जो बोलता है ना कि तुम्हें वर्तमान में रहना है, तुम्हें कलियुग में नहीं रहना है। अब कलियुग का एक मतलब हम ये भी कर सकते हैं, कलियुग मतलब क्या है कि हम या तो कल के बारे में सोचते रहते हैं या कल क्या हुआ था उसके बारे में सोचते रहते हैं। कलियुग में सभी, प्रेजेंट में बहुत कम लोग रहते हैं, वर्तमान में बहुत कम लोग रहते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में मतलब कल क्या हुआ, या फिर फ्यूचर के बारे में कल क्या होगा, इसके बारे में ही कलियुग में सोचा जाता है ना। तो इसीलिए बाबा बोलता है नहीं, समेटने की शक्ति, कि ये जो तुम व्यर्थ और निगेटिव जो चलता रहता है उसको समेटो, उसको फुल स्टॉप लगाओ, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। और ये अगर नहीं सोचना है तो बाबा का ज्ञान यूज़ करना है। कौन सा ज्ञान? कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों के परिणाम है, ठीक है, और मुझे प्रेजेंट में रहना है। और विधि बताई हुई बाबा ने जो है कि फॉरगिवनेस और सकाश वो देते रहनी है, ठीक है। तो ये समेटने की शक्ति है कि जो कुछ भी तुम व्यर्थ और निगेटिव सोच रहे हो, सोचते 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 जा रहे हो, वो बंद कर दो। उसको बंद करने के लिए और भी ये बाबा ने जो विधियाँ बताई हुई है वो करते रहना है। वो जब हम मन और बुद्धि, मन का काम है सोचना, उसको हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसका नेचुरल नेचर है। सोचना ये मन का नेचुरल नेचर है। अगर उसको हम रोक लेंगे तो हम वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ अननेचुरल थिंग हम कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना है कि उसको चैनलाइज करना है। अगर मन वेस्ट और निगेटिव के बारे में सोच रहा है, वही ज़्यादा सोच रहा है, तो बाबा ने जो कुछ बोला है, बाबा के पॉइंट्स है, उसका मनन चिंतन करना है, सकाश की विधि है वो करनी है, सेवा जो है मनसा वाचा कर्मणा वो करनी है ना। या फिर मुरली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से जो डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, बाबा के साथ उसके ऊपर रूह रिहान करनी है ना, विचार सागर मंथन करना है, या फिर वो लिखना है ना। तो मन को जो वेस्ट और निगेटिव जो सोचते रहता है उसको चैनलाइज करना है, और ये जो पॉजिटिव और समर्थ संकल्प जो है उसको सोचने के लिए उसको उसके सामने कोई, ये जो बोलते हैं ना हम, खाना देना है, मन को अच्छा हेल्दी फूड देना है, तो उसके ऊपर मन सोचने लगेगा, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मतलब पावर टू विड्रॉ। अब पावर टू विड्रॉ इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी हमारे साथ होता है, कोई भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है, तो हम ना क्यों की क्यों लगाते हैं। जो बाबा मुरली में बोलता है ना कि क्यों की क्यों मत लगाओ, ये ऐसे क्यों हुआ, मैं इसमें और क्या कर सकती थी, मैंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं, ये हमेशा मेरे साथ अपमान क्यों करते हैं, मुझे माँ बाप का सुख मिलता ही क्यों नहीं है, मेरा पति या फिर मेरी पत्नी ऐसे ही क्यों बिहेव करती है, मुझे बच्चों का सुख क्यों नहीं है, मैं जो चाहती हूँ मेरी अपेक्षा कभी भी पूरी क्यों नहीं होती है। बाबा बोलता है ये क्यों का जो क्यों है उसमें से अपने आप को बाहर निकालो। ये पावर टू विड्रा मतलब जो भी वेस्ट और निगेटिव और ये जो तुम्हारा चलता है उसमें से अपने आप को विड्रॉ करो, उसमें से अपने आप को बाहर निकालो, है ना। अब ये इसका तो जितना हम सोचेंगे ना उतना ये डीप 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 जाता जाएगा। हर एक शक्ति के ऊपर अगर हम खुद अपना अपना सोचना शुरू करेंगे ना, हर एक का अलग अलग एंगल होगा और वो बहुत डीप मीनिंग है उसका, बहुत वास्ट मीनिंग है ना। लेकिन जितना भी अभी टाइम के हिसाब से और जितना भी अभी समझ में आ रहा है उतना हम देखते हैं कि ये जो फिर बाबा जो बोलता है कि क्यों से क्यों का जो क्यों तुम्हारा होता है उसमें से बाहर निकलो। अब इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, ये जो सभी शक्तियाँ हैं ना, अभी ये भी है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, ये जो है ऐसा नहीं है कि ये अष्टशक्तियाँ हम यूज़ नहीं करते हैं।
ऐसा नहीं है कि इनको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये अष्ट शक्तियाँ हम रोज़ यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करनी है हम सबको पता है, कैसे यूज़ करनी है हम सबको पता है। गड़बड़ कहाँ पर होती है कि हम वहीं पर ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपनों को अपना मानते हैं। जो हमारे अपने हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे बच्चे हैं, स्वीकार करने की शक्ति वहाँ पर है, टॉलरेंस करने की शक्ति वहाँ पर है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति वहाँ पर है। अगर हमारे माँ बाप है वहाँ पर हम ये सभी शक्तियाँ यूज़ कर रहे हैं। हमारे युगल है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। हमारी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी शक्तियों को हमने किया क्या है कि मैं और मेरा, इसमें हमने बांध के रखा हुआ है। अब हमें आत्मिक स्थिति में जाना है और इन शक्तियों को यूज़ करना है। अगर मैं बच्चे के लिए अगर ये शक्तियाँ यूज़ कर सकती हूँ तो मैं मेरे माँ बाप के लिए अगर ये यूज़ कर सकती हूँ, मेरे भाई बहनों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं ये मेरे जो आस पड़ोस वाले रहने वाले हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो शक्ति मेरे अंदर है। तो जो मेरे ऑफिस में काम करने वाले हैं उनके लिए भी मैं यूज़ करती हूँ। जो मुझे ऐसे लगता है कि जिसके साथ मेरी दुश्मनी है, जिसके साथ मेरी कभी जमती ही नहीं है, उसके साथ भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए वापस हमें पहले ज्ञान को यूज़ करना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ दे रहा है तो ये मेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। और अगर उसका कड़ा संस्कार भी है, सामने वाले का अगर वो कड़ा संस्कार भी है कि उसको तकलीफ़ देना, हर एक को सताना, ये उसका संस्कार भी है, तो भी उसको मैं सकाश दे सकती हूँ। अब कौन सी सकाश दे रही हूँ? ये रेड कलर दे रही हूँ। रेड कलर मतलब ये अष्ट शक्तियाँ मैं अपने में लेके उसको भी दे रही हूँ। इसीलिए फिर अगर जब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस शक्ति का क्या मतलब है तो मैं कर सकती हूँ। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इसका मतलब ये है कि ये जो क्यों जो हम लगाते हैं, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, मेरी अपेक्षा कब पूरी होगी, कब नहीं पूरी होगी, ड्रामा एक्यूरेट है। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अपने नसीब के हिसाब से हो रहा है। मेरा नसीब किस पर डिपेंडेंट है? मेरे पिछले कर्मों के ऊपर मेरा नसीब डिपेंडेंट है। मैंने ही अपने संकल्पों से और अपने कर्मों से मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मेरी डेस्टिनी लिखी हुई है। अब बाबा आया हुआ है, अब बाबा भाग्य विधाता है। अब वो मुझे मेरा भाग्य लिखने की विधि बताता है। उसमें से एक है शक्तियों को यूज़ करना, है ना। तो ये क्यों के जो क्यों, कब, कहाँ, ये जो क्यों जो हम लगाते हैं उसमें से बाहर निकलना है। उसको ही बाबा बोलता है कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ठीक है। उसके आगे की शक्ति जो बाबा ने बताई है वो है सहयोग देने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। अब बाबा हमेशा मुझे में बोलता है कि तुम्हें पहले धारण करना है फिर कराना है, पहले तुम्हें पढ़ना है फिर पढ़ाना है, पहले तुम्हें समझना है फिर समझाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब बाबा बोलता है कि सहयोग देने की शक्ति, इसका मतलब हमें सबको साथ लेकर जाना है। बाबा भी हमें क्या बोलता है कि मैं तुम सबको मेरे साथ लेकर जाऊंगा। किसके साथ हमें जाना है? शिव बाबा के साथ हमें जाना है। बाबा कभी मुरली में ऐसे नहीं बोलता है कि मैं तो तुम्हें जो भी ज्ञान है वो दे दूंगा, मुरली जो भी है वो मैं चला दूंगा, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा मैं अपना चले जाऊंगा, तुम देख लो कब किसको कैसे आना है। नहीं, बाबा बोलता है मैं सबको साथ लेकर जाऊंगा। तो हमें भी वही करना है कि सबको सहयोग देना है। इसको ही बाबा मुरली में क्या बोलता है कि किसी की भी कमज़ोरी को फैलाना नहीं है। हम जब रहते हैं लौकिक में, जब हम रह रहे हैं तो हम उनके साथ ही रहते हैं जिनके साथ हम कार्मिक अकाउंट्स बनाकर आए हैं। जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स नहीं है उनके सामने हम जाते भी नहीं हैं कभी। तो पक्का क्या है कि जिनके साथ हम कार्मिक अकाउंट बनाकर आए हुए हैं उनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हमें रहना ही है जब तक वो कार्मिक अकाउंट हम ख़त्म नहीं करते। अब जिनके साथ हम रहते हैं उसमें से कोई क्रोधी हो सकता है, कोई अहंकारी हो सकता है, कोई ज़िद्दी हो सकता है, कोई झूठ बोलने वाला हो सकता है, कोई पीठ पीछे बात करने वाला हो सकता है। अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं हमारे साथ होती है, लेकिन हम ही उनको अपने साथ लेकर आए हैं क्योंकि हमने ही उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाए हुए हैं।
अब बाबा कहता है सबके साथ के कार्मिक अकाउंट्स जब तक ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं जाओगे। अब इसमें ये सहयोग देने की शक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ और भी एक लॉ यूज़ होता है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ टाइम है, वैसे लॉ ऑफ नेचर भी है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर भी हो सकता है और ये एक अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जिसको जो आत्मा हमारी वजह से विकार में आई हुई है उसका विकार हमें ही निकालना है। जिसको विकार में आने के लिए हम जिम्मेवार बने हैं उसके विकार को निकालने के लिए ही हमें ही वो जिम्मेवारी लेनी है। दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर। अगर हमारे सामने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आत्मा हमारे आसपास है कि जिसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है और वो झूठ बोलती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हमें मतलब इतना हमें गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, हम परेशान हो जाते हैं। इसका पक्का मतलब यह है कि वो मेरे ही सामने क्यों आई, मेरे ही साथ क्यों है, मेरे ही आसपास क्यों है। कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ उसको इस विकार में लाने के लिए, या तो इस जन्म में या तो पिछले जन्म में, पता नहीं किसी भी जन्म में हो सकता है। अब ये मेरी ही जिम्मेवारी है कि उसको मुझे इस विकार से निकालना है। अब ये मैं कैसे निकालूंगी, तो उसको सहयोग देना है। अब सहयोग कैसे देना है, मनसा वाचा कर्मणा, उसको सहयोग देना है। अगर मैं चिढ़ गई, अगर मैं क्रोधित हो गई, अगर मैं इरिटेट हो गई तो मैं विकर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन विकारों के प्रभाव में जा रही हूँ। क्रोध है, इरिटेशन है, तकलीफ़ है, परेशानी है, ये सभी विकार है, कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। अगर मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है तो मैं विकार में जा रही हूँ। विकार में जाकर जो कुछ भी करूँगी विकर्म होगा। विकार के प्रभाव में आकर एक थॉट भी क्रिएट करूँगी तो वो मेरा विकर्म बन गया। उसका परिणाम बाद में क्या आने वाला है, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, भय, असंतुष्टता, असमाधान, यही आने वाला है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे आसपास की आत्माएं हैं उनमें उनको परखना है। यहाँ पर परखने की शक्ति भी आती है। उनको देखना है कि उनमें कौन सा विकार है, कौन सी कमी कमज़ोरी है ना, और उनको भी सहयोग देना है कि वो भी उस कमी कमज़ोरी से बाहर निकले। अब उनको सहयोग देना मतलब क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा। सबसे पहले तो मनसा से देना है, वो हमें पता है, बाबा मनसा सेवा हमें बताता है। माइंड टू माइंड उनके साथ बात करनी है, उनको समझाना है ना, उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये जो तुम्हारा झूठ बोलने का जो तुम्हारी आदत है, क्या वो सही आदत है, क्या उससे फ़ायदा होता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये तुम्हें यूज़ करने की इच्छा क्यों होती है, अगर कारण है भी या नहीं भी, तुम्हारे अंदर वो सत्य बोलने की ये जो शक्ति है वो क्यों नहीं है, तुम क्यों सत्य नहीं बोलती हो। अगर सत्य बोलने के बाद में क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, झूठ बोलने से क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है, सत्य बोलने के परिणाम क्या होते हैं, झूठ बोलने के परिणाम क्या होते हैं। उनके साथ मनसा सेवा, संकल्प सेवा, उनके सामने प्रश्न रखने हैं, उनके साथ मन से, संकल्पों से बात करनी है। दूसरा ये है कि कर्मणा से भी हमें उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना है। चाहे जो भी है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझ में वो सत्य को फेस करने की, सत्य का सामना करने की ताकत मुझ में है। ये उनको अपने चाल चलन से उनको दिखाना है, उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना है ना। तो अगर कोई हमारे सामने ऐसे है कि जिनमें कोई ना कोई विकार या कमी या कमज़ोरी है तो उनको भी सहयोग देना है। हम क्या करते हैं, वो तो ऐसे ही है और फिर हम उसके ऊपर संकल्प क्रिएट करते रहते हैं। उनमें अगर कोई विकार है, उनमें अगर कोई कमी कमज़ोरी है तो वो क्यों है, क्योंकि उनमें शक्तियों की कमी है ना। पहले से ही वो डिप्लीट है, उनकी शक्ति डिप्लीटेड है, उनमें शक्ति उतनी नहीं है, सत्य बोलने की शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, धाड़स नहीं है, करेज नहीं है ना। तो पहले से ही वो वीक है, उनकी एनर्जी वीक है। अब हम जब उनके बारे में वेस्ट और निगेटिव क्रिएट करेंगे, हम उनकी तरफ और भी ज़्यादा वीक एनर्जी भेज रहे हैं। इससे क्या क्या हो रहा है, एक तो मैं विकर्म कर रही हूँ, मेरा निगेटिव कार्मिक अकाउंट हो रहा है, और दूसरा उनके लिए क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा वीक हो रहे हैं। उनमें मुझे शक्ति भरनी है, क्योंकि मैं बाबा के पास फिर आने का फ़ायदा ही क्या है, बाबा का ज्ञान समझने का फिर फ़ायदा ही क्या है। मैं अगर मेरे आसपास जो है उनको अगर मैं सहयोग नहीं दे सकती हूँ उनके विकारों से बाहर निकलने के लिए, तो मुझे फिर बाबा ने अपने पास बुलाया क्यों। बाबा के पास रहने का, मुरली रोज़ पढ़ने का, विधियाँ रोज़ करने का फिर फ़ायदा ही क्या है। तो ये एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है कि सहयोग देने की शक्ति जो है, इसका मतलब ये है कि उनके कार्य में जो भी उनका कार्य चल रहा है, अपना जो भी हो सकता है वो योगदान देना। सबसे पहले तो सेवा,
सबसे पहले ऊपर चाहे प्रायोरिटी चाहिए सेवा को। किसी को भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, सबसे पहले हाँ जी ही आना चाहिए। देखती हूँ अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि जो भी तुम कर रहे हो, फिर उसके बारे में फिर ये नहीं करना है कि पहले तो तुमने मुझे कभी हेल्प नहीं की थी, अब मैं तुम्हें क्यों हेल्प करूँ। नहीं, पहले उन्होंने हेल्प इसीलिए नहीं की थी क्योंकि वो हमारा कार्मिक अकाउंट था। अब उसमें से अगर मुझे बाहर निकलना है तो पहले मुझे उनको हेल्प करनी है। वो कैसे है इसको नहीं देखना है, मैं कैसी हूँ। मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मुझे पढ़ाता है। कोटि पूरी की पूरी दुनिया बाबा के पीछे पड़ी हुई है, बाबा को ढूंढने में लगी हुई है, वेराज जबकि मैं बाबा के साथ रहती हूँ, है ना। तो मैं तो सबसे ऊपर हूँ, है ना। ये जो सभी बाकी के हैं उनमें शक्ति नहीं है, मेरे पास बाबा है तो मेरे पास सभी शक्तियाँ हैं। तो दूसरों को जो भी हेल्प करने की ज़रूरत है, अगर वो मांगते हैं तब भी, अगर वो नहीं मांगते हैं तो मनसा और संकल्पों से। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा से तो जब वो मांगते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तभी करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घोर कलयुग है। हम खुद ही अगर उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं, हो सकता है उनको पसंद ना आए, लेकिन अगर वाचा और कर्मणा से उनको हेल्प नहीं चाहिए, मनसा से हेल्प कर सकते हैं, सकाश से हम हेल्प कर सकते हैं। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, है ना। तो जो भी हमारे आसपास है, या फिर जो भी हम टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, या फिर न्यूज़ पर जो जिसके बारे में भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, हर एक को सहयोग देना है, उनके अपने विकारों से बाहर निकलने के लिए उनमें शक्तियाँ भरनी है। बाबा जैसे बोलना है कि एक भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर किसी की याद भी आती है तो याद में भी सबसे पहले उनको सकाश देनी है, उनको शक्तियाँ भरनी है, उनके बारे में शुभ भावना, शुभ कामना करना है ना। तो ये कोई भी अगर याद में भी कोई आ जाए तो भी वो खाली हाथ ना जाए। फॉरगिवनेस भी अगर हम करते हैं ना तो उसमें से भी उनको शक्ति मिलती है, क्योंकि जब हम उनकी माफ़ी मांग रहे हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं। हम अपने आप को भी शांत करते हैं, माफ़ी मांगने से उनको भी हम शांत कर रहे हैं। तो अगर कोई मन बुद्धि में भी आता है, किसी की याद भी आती है, या फिर फिजिकली कोई हमारे सामने आता है, जैसे मुरली में बाबा बोलता है वैसे कोई भी खाली हाथ ना जाए, है ना। इसको बाबा बोलता है कि पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। आगे वाली है समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट। अब ये सभी शक्तियाँ जो है वो मोर और लेस सिमिलर है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बार हमने डिसाइड किया कि मैं मेरा माइंड जो है मैं ओपन रखूँगी, मैं ओपन माइंडेड रहूँगी, मैं जो भी है वो बाबा की तरह से अनलिमिटेड, बेहद में जाकर रहूँगी, तो ये सभी शक्तियाँ अपने आप हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे अपने हमें लगते हैं उनके लिए हम ये सभी शक्तियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन हमने उनको मैं और मेरा इसमें रिस्ट्रिक्टेड करके रखा हुआ है। अब हमें बेहद में जाके सबके साथ ये शक्तियाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो समाने की शक्ति मतलब हर एक को अपने में समा लो, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जो भी है, जैसा भी है, सबसे पहले तो उसको जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करना है। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमसे जो वाइब्रेशंस जाती है ना वो शांति की ही जाती है, शक्ति की ही जाती है, क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक रिलेशन डेवलप होता है, उनको हमारे ऊपर भरोसा आने लगता है, एक रिलेशन, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। फिर होता यह है कि हमारी और उनका इंटरेक्शन आने की वजह से, जब वो कनेक्शन डेवलप होता है, रिलेशन डेवलप होता है, तो इंटरेक्शन होने की वजह से हमें फिर पता चलता है कि उनमें कमी कमज़ोरियाँ क्या है, उनका स्वभाव संस्कार क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, और अकॉर्डिंगली वापस हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, वापस हम उनकी हेल्प करते हैं। इसको ही बाबा मुरली में क्या बोलता है, स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारपन से विश्व राज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी बनना। तो अगर जब हम ये यूज़ करते हैं समाने की शक्ति, जब हम यूज़ करते हैं कि उनको अपने में समा लेते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जब हम रखते हैं, तभी ये होता है कि स्वराज्य अधिकारी हम बन गए, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। उस इंसान में चाहे कोई भी विकार हो, उस इंसान में, उस आत्मा में चाहे कुछ भी वो गलतियाँ कर रहा है, कमी कमज़ोरियाँ कुछ भी है, अगर सामने टेररिस्ट भी है तो भी उसको समा लेना है, उसको वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ये उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहा है। अगर टेररिस्ट भी है ना, फिर भी वो किसी ना किसी के प्रति लॉयल है।
जिसने उसको ये बोला हुआ है, ये काम दिया हुआ है, ये कार्य दिया हुआ है, उसके प्रति वो कितना लॉयल है ना। तो वो टेररिस्ट है, इसका मतलब वो गलत है, वो सही नहीं है। अगर ये हम सोच रहे हैं तो हम बाबा के बच्चे सही में है क्या, ये सोचना है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेटली हो रहा है। अगर वो टेररिस्ट भी है तो हमें करना क्या है, पहले जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। तभी होगा कि हमारे मन में व्यर्थ और निगेटिव नहीं चलेगा, तभी होगा कि हम उसको भी शक्तियों से भर पाएंगे और जो विक्टिम है उनको भी शक्तियों से भर पाएंगे, है ना। तो ये जो है समाने की शक्ति जो है, पावर टू एकोमोडेट जो है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इतना विशाल हृदय रहना है, इतना हमें बेहद में रहना है कि ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। और ये समाने की शक्ति हमारे जब माँ बाप है उनमें कितनी सारी कमी कमज़ोरियाँ हैं, कितने सारे विकार हैं, हमारे भाई बहनों में कितने सारे विकार हैं, कमी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे बच्चों में कितने सारे विकार और कमी कमज़ोरियाँ हैं। क्या हम उसको फैलाते हैं? क्या हम सबको जाकर बताते हैं ये देखो मेरा बेटा कैसे बोलता है, क्या करता है, ये देखो मेरे पिताजी देखो ऐसे बोलते हैं वैसे? क्या हम सबको ये फैलाते हैं? नहीं, हम उसको इग्नोर करते हैं। इसका ही मतलब उनको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं। तो हम माँ बाप को कर सकते हैं, बच्चों को कर सकते हैं, युगल को कर सकते हैं, भाई बहनों को कर सकते हैं, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, है ना, मित्र या जो सहेलियाँ हैं, उनके प्रति अगर कर सकते हैं, उनकी बुराइयों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, एक को कर सकते हैं तो दो को कर सकते हैं, दो के साथ कर सकते हैं तो सभी के साथ कर सकते हैं। यही हमें करना है। हमें मैं और मेरा, अपने पराए, इसमें से बाहर निकलना है। सभी अपने हैं, सभी मेरे हैं। अगर बाबा मेरा है तो सभी मेरे हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारा बाबा तो मेरा है लेकिन ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आत्मा मुझे अच्छी नहीं लगती, ये आत्मा तो बहुत अहंकारी है, इसके साथ तो मैं जाऊंगी ही नहीं, इसके साथ तो मैं बात ही नहीं कर सकती। तो क्या होगा फिर, अगर मैं हूँ और मेरा बेटा है, अगर आप में से कोई फॉर एग्जांपल तनुजा बहन अगर मेरे साथ बहुत प्यार से रह रही है, मतलब उनको मेरे प्रति इतना प्यार है कि कुछ नहीं, सभी मेरी बुराइयाँ, सभी मेरे विकार, सभी मेरी कमियाँ कमज़ोरियाँ सब इग्नोर कर देते हैं, सभी नज़रअंदाज करते हैं। इतना मेरा उनका मेरे प्रति सेल्फलेस लव है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। लेकिन वही अगर मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना, उसका डिसरिस्पेक्ट, मतलब ये सब कुछ अगर कर रहे हैं, उसको अगर मेरे बेटे को गलत बातें बोल रहे हैं, तो क्या मैं सच में खुश रहूँगी? क्या सच में मैं सुखी रहूँगी? क्या सच में मुझे ऐसे लगा कि नहीं वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है ना। तो हम बाबा से प्यार करते हैं। बाबा के सभी बच्चे मेरे अपने हैं। बाबा की पूरी दुनिया मेरी दुनिया है। जैसे शादी होकर जब हम जाते हैं, ससुराल जाते हैं, तो सब अपने ही होते हैं ना। फिर वहाँ पर ऐसे नहीं होता कि अरे नहीं ये तो मेरा नहीं है, मेरा तो मैका वहाँ पर है, ये तो मेरे अपने कोई है नहीं। अगर ये होता है तो हम फिर क्या होता है, हम सबको पता है, जहाँ पर ये होता है कि मेरा मैका मेरा अपना है, ससुराल में तो सिर्फ मेरा पति और मेरे बच्चे मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं है, तो उसमें क्या होता है फिर लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ होता है ना। कितने सारे विकर्मों के ऊपर विकर्म, कितने निगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बाबा बोलता है कि तुम्हें सम्मानने की शक्ति होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि सबको जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करो। और ये शक्ति कब बढ़ेगी, जब हमें पूरी ज्ञान की क्लैरिटी होगी कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अगर किसी में कोई कमी कमज़ोरी अवगुण दुर्गुण विकार है तो वो भी मुझे उनको उसमें से निकालने के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, है ना। और यही मेरे सामने क्यों आए हैं, क्योंकि मैं ही इनको मेरे सामने लेके आई हूँ अपने विकर्मों की वजह से, या अपने कर्मों की वजह से मैंने ही इनके साथ कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं, तभी ये मेरे सामने आए हुए हैं, है ना। ये ज्ञान की क्लैरिटी और शक्तियाँ दोनों जब यूज़ करते हैं तो हम सब के लिए वो शक्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे की है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। अब इसमें ये है निर्णय लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर बाबा के ज्ञान से रिलेटेड ही अगर हमें देखना है, तो कब हमें विड्रॉ करना है, कब हमें समाना है, कब हमें सहयोग देना है, क्योंकि बाबा बैलेंस भी बताता है।
है ना। बाबा ये बोलता है कि तुम्हें सिर्फ गुड़ी गुड़ी ही नहीं रहना है, तुम्हें सिर्फ हर एक आत्मा को हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं बोलते रहना है, तुम्हें हर एक आत्मा को सिर्फ प्यार ही नहीं देते रहना है। जैसे बाबा बोलता है कि मैं भी तुम्हें कड़क भाषा में समझाने देता हूँ। बाबा भी हमें कई बार बोलता है ना कि खून के आंसू रोगे, माया थप्पड़ मार देगी, मैं धर्मराज बनकर आ जाऊँगा, फिर तुम छूट नहीं सकते। बाबा भी हमें कड़क भाषा में समझाने देता है। वैसे ही हमें भी पूरी तरह से बैलेंस रहना है ना। किसी को इतना भी प्यार नहीं करना है कि उसके विकारों को हम पैम्पर करें, उसके विकार और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, इतना भी पैम्पर नहीं, इतना भी उसको प्यार नहीं करना है। जहाँ पर जिसको जो समझाना है वो उसको समझाना भी है, और जहाँ पर उसका लेट गो करना है वहाँ पर लेट गो ही करना है। अब ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हमें आदत है कि बाबा को साथ रख कर ही कर्म में आना है, जो भी सोचना है, बोलना है और करना है वो बाबा को साथ रख कर ही करना है, तो बाबा बहुत अच्छे से हमें सिखाता है और हमसे करा भी लेता है। तो ये जो निर्णय करना है कि अभी इसको मुझे कड़क भाषा में समझानी देनी है, या इसको इग्नोर करना है, या उसको प्यार से समझाना है, ये निर्णय जो लेना होता है, कब मुझे आत्मिक स्थिति में जाना है, कब मुझे देह भान में रहना है, देह भान में रहना, देही अभिमानी रहना, योग में रहना, सेवा करना, है ना, ये सभी कुछ बाबा मुरली में बताता है। तो ये जो निर्णय लेने की शक्ति जो भी है वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब हमें क्या करना है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि हमें किसी को कुछ बोलना होता है, या फिर हम जो किसी कर्म में आने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये बहुत होता है कि अगर मैं अभी ऐसा करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अभी बाबा एग्ज़ाम्पल याद दिला रहा है कि प्याज लहसुन खाना या ना खाना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है ना। अब मुरली में भी क्या होता है कि बाबा ने कोई एकाध मुरली ऐसी होगी, वो भी साकार मुरली, अव्यक्त वाणी में कहीं पर भी नहीं आया है कि प्याज और लहसुन मत खाओ, है ना। लेकिन साकार मुरली में, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा साकार थे, जब तक बाबा खुद बोलता है मुरली में कि जब तक हम देह में होते हैं हमारा अप डाउन चलते रहता है, जब तक हम देह में होते हैं हम पुरुषार्थी ही है ना। तभी तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बोला कि लास्ट मिनट जब वो ब्रह्मा बाबा देह छोड़ने वाले थे, उसके बारे में भी बाबा ने क्या बोला कि ये जो कर्म भोग जो है उसका और योग जो है उसका द्वंद्व चल रहा था, है ना। तो जब तक हम शरीर में है अप्स डाउन्स भी होते रहेंगे, और जब तक शरीर में हम पुरुषार्थी ही है। तो ये जो प्याज लहसुन खाने की बात आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये ले रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग की प्रथा है ना। कि जब भक्ति मार्ग में क्या होता था कि प्याज और लहसुन, इसको तामसिक फूड कहा जाता है। अब तामसिक फूड मतलब क्या है कि हमने सबने देखा होगा कि जब भी हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो एक हेवीनेस आती है, पेट फूला फूला सा रहता है, हम लाइट वेट नहीं रहते हैं, है ना। तो उसका परिणाम सब पर होता है, हमारे काम पर होता है, हमारे सोचने पर होता है, हमारे बोलने पर होता है ना। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें जो एक एक्टिवनेस जो रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। दूसरी एक बात यह है कि प्याज और लहसुन की एक बार टेस्ट अगर शरीर को लग जाती है, एक बार वो टेस्ट मुंह को लग जाती है तो वो आदत पड़ जाती है, हम उसके पूरे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। फिर तो सात्विक वाला फूड जो है, बिना प्याज लहसुन वाला फूड है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम पूरी तरह से उसके बंधन में बंध जाते हैं कि नहीं 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 हमें तो चाहिए ही चाहिए, ये हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने पहले क्या किया कि जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, इनसे सुना उनसे सुना उनसे सुना, कितने ही सारे महान आत्माओं से, भाई बहनों से हम सुनते हैं, तो प्याज लहसुन हम बंद कर देते हैं। बाद में जब हम अपना अपना बाबा के साथ बात करना, विचार सागर मंथन करना, मनन चिंतन करना, मुरली को और अच्छे से समझना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि अरे प्याज लहसुन नहीं खाना है तो भक्ति मार्ग की प्रथा है, प्याज लहसुन नहीं खाना ये तो अव्यक्तवाणी में बाबा ने कभी बोला नहीं है। प्याज लहसुन जो हम खा रहे हैं वो तो शरीर के लिए खा रहे हैं, बाबा जो बोल रहा है वो तो आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा तो प्याज लहसुन क्यों खाएगी। बाद में ये भी होता है कि जिस तरह से ये 5 तत्व है वो शरीर, कुदरत ने ये 5 तत्व हमारे लिए बनाए हुए हैं, शरीर के लिए बनाए हुए हैं, वैसे ये वनस्पति जो है वो भी शरीर, हमारे शरीर के पोषण के लिए बनाए हुए हैं। फिर प्याज लहसुन जब हम खाते हैं, हम किसी को भी ना काट रहे हैं, मतलब जान को तकलीफ़ नहीं दे रहे, किसी भी आत्मा को हम तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, है ना। ये सब समझ में आ जाता है तो फिर क्लियर हो जाता है कि अरे प्याज लहसुन हम खा सकते हैं।
लेकिन अब क्या होता है कि अब तक तो हमने इतना सब कुछ ये किया था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, प्याज लहसुन नहीं खाती, प्याज लहसुन नहीं खाती। अब अचानक से अगर खाना है तो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे अब तो वो बोलेंगे आ गई रास्ते पर, पहले तो बहुत ज़्यादा नाचती थी कि मैं नहीं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, किसी का हाथ का नहीं खाती, प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, अब देखो अब ये सब ये छोड़ दिया। तो 4 लोग क्या कहेंगे? अब यहाँ पे निर्णय लेना है कि मुझे 4 लोगों के लिए, 4 लोगों के सामने मुझे अपने आप को रखना है या बाबा के सामने रखना है। जब मैं देह छोड़ूंगी तो 4 लोग क्या कहेंगे ये इम्पोर्टेंट रहेगा या बाबा के सामने मुझे जाना है। मेरे लिए देहधारी इम्पोर्टेंट है या बाबा इम्पोर्टेंट है, ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है ना। यही तो परीक्षा होती है कि अभी तक मुझे ज्ञान को ठीक तरह से ना समझने के कारण मैं शायद कुछ अलग कर रही थी, लेकिन अब मुझे ज्ञान की क्लैरिटी आई है, अब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह से जाना है, तो अब मुझे चेंज करना है। तो ये जो चेंज करने के टाइम पे जो परीक्षा आती है कि अब 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना, ये जो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने देखा, उस वक्त हमें निर्णय लेना है कि मैं देहधारियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, मेरे लिए देहधारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बाबा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे देहधारियों की सुननी है या बाबा की सुननी है। मुझे देहधारियों के सामने शर्म रखनी है या बाबा के सामने रखनी है। मुझे शरीर छोड़ने के बाद या अदरवाइज ऑल्सो, है ना, मुझे बाबा को जवाब देना है। धर्मराज बन के कल अगर बाबा सामने आएगा या फिर कल अगर बाबा ने मुझे पूछ लिया, मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी कि नहीं नहीं नहीं, इन भाई बहनों ने मुझे बोला था, है ना। तो मुरली में तो सबसे पहले मुरली में बाबा क्या बोलता है कि मेरी सुनो। सबसे पहले मुरली में बाबा बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं मुरली चलाता हूँ, मुझे सुनो। जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, जो भी है वो मेरे साथ तुम शेयर करो, मुझे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, किसी भी तरह से बताऊंगा। वैसे तो पहले बाबा खुद ही बताता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं होती है रिसीव करने की, तो बाबा मेक श्योर करता है कि किसी और को निमित्त बनाकर वो हम तक पहुंचाता है। रील के थ्रू आ जाएगा, देहधारी के थ्रू आ जाएगा, न्यूज़ में आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से कुछ सुनाई देगा, लेकिन बाबा हमें सुनाता है, बाबा हम तक वो बात पहुंचाता है, आंसर पहुंचाता है ना। तो ये निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बहुत अवेयर रहकर निर्णय लेना चाहिए कि कब कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जो हम निर्णय लेते हैं, अब यहाँ पर भी है ना कि बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली में बाबा हमेशा बोलता है, हर एक मुरली में बोलता है कि मुरली में जो बताया गया है वो तुम्हें करना है, मैं जो बता रहा हूँ वो तुम्हें करना है। अब मुरली में भी कुछ बातें, साकार मुरली में कुछ बातें ब्रह्मा बाबा की बताई होती है, कुछ बातें शिव बाबा की बताई हुई होती है। अब उनमें किसने क्या बोला है ये सोच कर, ये समझ कर, ये जान कर फिर हमें वो धारणा में लाना होता है। वहाँ पर भी निर्णय लेना है कि शिव बाबा ने क्या बोला है, देहधारी ने क्या बोला है, और उसके अकॉर्डिंग फिर निर्णय लेना होता है कि मुझे धारणा में क्या लाना है ना। तो निर्णय लेने की शक्ति अगर बाबा के ज्ञान के हिसाब से देखेंगे वो भी वो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और जो हम यहाँ पर है कि कमज़ोरी को नहीं फैलाना, झरमुई झंगमुई नहीं करना, कि अगर ये होता है ना कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हम बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स शुरू हो जाते हैं कि जो नहीं है उसके पीठ पीछे बात करो, किसी के कमज़ोरी के बारे में बात करो, झूठी मूठी बातें करो, ये हो जाता है ना, ये शुरू हो जाता है। वहाँ पर निर्णय लेना ज़रूरी है कि मुझे इनकी सुननी है या इनके साथ में रहकर मुझे बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर इनके साथ रहते हुए भी मैं अगर बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ तो उनको भी मैं सकाश दे रही हूँ और वो भी झरमुई झंगमुई से बाहर आ जाते हैं। और ये होता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये होता है। वो ऑटोमेटिकली वो चुप हो जाते हैं और कोई किसी अच्छे सब्जेक्ट पर, अच्छे टॉपिक पर बात शुरू हो जाती है ना। तो ये निर्णय लेने की शक्ति इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसके आगे आती है परखने की शक्ति। अब परखने की शक्ति मतलब पावर टू डिसन। यहाँ पर बाबा जो मुरली में बोलता है ना कि तुम्हें त्रिकालदर्शी बनना है, त्रिकालदर्शी बनकर ही तुम्हें कर्म में आना है। अब त्रिकालदर्शी बनना है मतलब क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, अपने आप को भी परखना है, दूसरों को भी परखना है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी अवेयर रहना है कि जो कुछ भी अभी मैं कर रही हूँ उसके परिणाम क्या होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये परखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे जो भी मैं अभी कर रही हूँ उसके परिणाम क्या होंगे, ये सोच समझ कर परख कर और फिर उसके परिणाम जो सामने आएंगे क्या उसको मैं झेल पाऊँगी,
मेरी कैपेसिटी है उसको झेलने की, और जो मिलेगा वो दुख दर्द चिंता होगी या सुख और सम्मान होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, परख कर डिसीजन लेना है कि मुझे अभी कर्म कौन से करना है। दूसरी बात, लीडरशिप में परखने की शक्ति जो है वो बहुत यूज़ होती है, और लीडरशिप की कला, नेतृत्व की कला, ये 16 कलाओं में से एक कला है। हर एक में वो होनी ज़रूरी ही ज़रूरी है ना। अब लीडरशिप में परखना कहाँ पर आ जाता है? अगर हमें लीडरशिप की कला है तो हमें सबको साथ लेकर चलना है, तो परखना है कि जैसे बाबा परखता है ना, कि बाबा क्या करता है कि किसी को मनसा सेवा के लिए निमित्त बनाता है, किसी को सकार सेवा के लिए निमित्त बनाता है, किसी को मुरली के निमित्त बनाता है, किसी को एक्सप्लेनेशन के निमित्त बनाता है, किसी को घर घर जाकर बाबा की पहचान देने के निमित्त बनाता है, किसी को सेंटर ओपन करके सेंटर की जो सेवाएं हैं उसके निमित्त बनाता है। तो बाबा किसको ये निमित्त बनाता है? परख कर ही तो बनाता है ना। जब अमृत वेले में जब हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा जो भी सेवा है मैं तैयार हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा तुम मुझे बताओगे ना मैं तैयार हूँ, बस मुझे तुम सेवा दे दो। अमृत वेला में अगर हम ये बताते हैं तो बाबा परखता है ना कि इसको कौन सी सेवा देनी चाहिए, इसको कौन सी सेवा देंगे तो वो डिससर्विस नहीं होगी, वो सच में सेवा होगी, है ना। तो वो हमें भी होना चाहिए। एक तो ये है परखना है, मतलब दूसरों में कौन से गुणग्राही बनना है, कौन से गुण उसमें है वो देखना है, गुणग्राही बनना है। दूसरी बात, कौन से उसमें गुण है उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो परखना है। घर में भी होता है ना, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, इन लॉज है, युगल है, उनमें से कौन सा गुण है, ये यहीं से ही वो परखने की शक्ति हमें डेवलप करनी है, इसको यूज़ करना है कि इनमें गुण कौन सा है, गुणग्राही हमें बनना है, ठीक है। तो उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ये भी एक है। दूसरा ये है कि हर एक में कमज़ोरी भी होती है। सबसे पहले तो अपनी कमज़ोरी परखनी है कि मुझ में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, उसके ऊपर काम करना है। दूसरा यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो है जिनके इंटरेक्शन में आते हैं उनकी कमज़ोरी परखनी है कि अरे इनकी ये कमज़ोरी है, अब इनको मुझे इस कमज़ोरी से बाहर निकालने के लिए सहयोग देना है। मनसा वाचा कर्मणा, ज़रूरत अनुसार, समय प्रमाण। नहीं तो होगा ये कि अगर किसी में अगर झूठ बोलने की आदत है, उस झूठ बोलने की आदत से उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए अगर हम डायरेक्टली उनके मुंह पर बोलना शुरू करेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये होता है वो होता है, अमुक तमका फलाना ढमका, हो सकता है वो क्रोधित हो जाए। हम उनके जो उसका जो क्रोध है, उसके जो व्यर्थ और निगेटिव संकल्प है वो चलाने के लिए हम निमित्त बन जाए, क्योंकि ये घोर कलयुग है। हमें लगेगा कि हम सकर्म करें, लेकिन हो सकता है वो विकर्म हो जाए, किसी और को वो दुख दे, वो भी नहीं करना है ना। लेकिन हम उनको सकाश दे सकते हैं, मनसा सेवा, संकल्प सेवा कर सकते हैं। तो अगर हमने उनकी कमज़ोरी परख ली तो फिर उसको मन में भी फैलाना नहीं, हाय हाय ये कैसे है, क्या है, इनको कब समझ में आएगा, दिखते तो ऐसे है लेकिन वो बोलते ऐसे क्यों है, दिखते तो ऐसे है लेकिन वो देखो इनके एक्शन कैसे, कुछ भी नहीं। हमें कमज़ोरी परख ली, उसको अपने मन में भी फैलाना नहीं है, परख कर उनको सहयोग देना है कि वो भी इस कमज़ोरी से बाहर निकले, और ज़रूरत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा सहयोग देना है। तो परखना मतलब एक सूक्ष्म जो एक चेकिंग होती है अपनी भी और दूसरों की भी, है ना। तो उसको परखना है। और लास्ट वाली जो शक्ति है वो सामना करने की शक्ति। अब सामना करने की शक्ति, इसका मतलब ये है, इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि अपने विकारों का सामना करना। सामना करना मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने जो व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आएगी जो हमें हमारे अनुसार नहीं लगेगी, उसका सामना करना है, नहीं। सामना करने की शक्ति, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ है, अवगुण है, दुर्गुण है, विकार है, उनको ढूंढ निकालना है और उनका सामना करना है। अब सामना करना मतलब सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि यस, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये विकार है, मुझ में ये दुर्गुण है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, और ये एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर काम करना है। अकॉर्डिंगली उसकी बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है, बाबा को विधियाँ पूछनी है, मुरली में से विधियाँ निकालनी है। बाबा के सामने एक बार प्रश्न रखते हैं कि बाबा मुझ में ना ये कमी है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ लेकिन इसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, अब कुछ भी करो इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ तो मार्ग बताओ। अगर हम बाबा को बताते हैं तो कहीं ना कहीं से बाबा हमें वो मार्ग बताता है, किसी को भी निमित्त बनाएगा, कुछ भी करेगा, हमारे सामने वो सॉल्यूशन देता है। लेकिन हमें अवेयर रहना है। वो सॉल्यूशन नहीं तो सामने आकर चला भी जाएगा, लेकिन हम अवेयर नहीं रहेंगे, हम मिस करेंगे,
है ना। तो ये जो सामना करने की शक्ति होती है, पावर टू फेस, ये पक्का अपने ही विकारों का सामना करना है और उनमें से अपने आप को बाहर निकालना है। ये किसी और के विकारों का सामना करना, किसी और की ये नहीं है। ये तो सामना करना मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अपने विकारों का सामना करना, क्योंकि हमारे विकारों की वजह से ही हम विकर्म में जाते हैं। हमारे विकर्मों की वजह से ही हमारे सामने दुख, दर्द, चिंता, कष्ट ये आते हैं। अगर ये दुख, दर्द हमारे सामने आ रहे हैं तो इनका सामना करना है। इसका ही मतलब क्या है कि अपनी शक्ति बढ़ानी है। ये दुख जो सामने आ रहा है वो मुझे क्यों हजम नहीं हो रहा है, मुझे क्यों वो चुभ रहा है, क्योंकि मुझ में वो शक्ति कमी है। तो ये दुख अगर चुभ रहा है तो कौन सी शक्ति कमी है? शायद मुझ में टॉलरेंस पावर कमी है, शायद मुझ में एक्सेप्टेंस पावर कमी है। ये ढूंढ निकालना है, फाइंड आउट करना है कि मुझ में कौन सी कमी कमज़ोरी है और उसका सामना करना है ना। दुख दर्द का सामना हम कैसे करेंगे? शक्तियाँ बढ़ाकर ही करेंगे। तभी तो वो सूले से कांटा, कांटे से राई और राई से रुई बन जाएगा, है ना। तो ये सामना करना, इसका मतलब अपनी कमी कमजोरियाँ ढूंढ के सामने जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थितियाँ आएंगी उनसे जो कुछ भी दुख दर्द हमें मिलेगा, उस दुख दर्द को चुभने की वजह क्या है, कौन सी शक्ति कम पड़ रही है, उसको ढूंढना है और उसका सामना करना है, उस शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है। तो इस तरह से ये अष्टशक्तियाँ बाबा ने बताई हुई है। जैसे जैसे हम इन अष्टशक्तियों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विकारों से हम छूटते जाएंगे, क्योंकि विकार जो है वो तभी तो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें ये शक्तियाँ कम होती है ना। तो अगर हमें जीवन मुक्त रहना है तो हमें विकारों से छूटना है, और अगर विकारों से छूटना है, विकारों को भस्मीभूत करना है तो ये शक्तियों को यूज़ करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शक्तियाँ हमें पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन शक्तियों को हमने कभी यूज़ नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शक्तियाँ कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है हम जानते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन सभी शक्तियों को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब हम मनन चिंतन करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे जो अभी तक मेरे अपने जो है उनके प्रति ये सभी शक्तियाँ मैं यूज़ करती हूँ। इसका ही मतलब है अभी तक मैं और मेरेपन में अभी भी हूँ। ये विकार सबसे पहले अभी मुझ में है, ये कमी कमज़ोरी मुझ में है। अब अगर मैं किसी और को ये अपने जो मुझे अपने लगते हैं उनके प्रति अगर ये सभी शक्तियाँ मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो अब मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, बेहद में जाना है, हर एक को आत्मा देखना है, देह का संबंध जो है उसमें से पार होना है, उपराम रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, हर किसी को अपना बनाना है, हर कोई मेरा भाई है ना। तो हर एक के लिए ये सभी शक्तियाँ यूज़ करनी है, और तभी बाबा जो हमें बनाना चाहता है कि जीवन मुक्त स्थिति वो हम बन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।